ट्रायल बैलेंस बेटे क्या है और क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, एक बार इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने सीखा कि हम जर्नल एंट्री करते हैं, राइट। जर्नल बनाते हैं हम। जर्नल का सब्स्टिट्यूट है बुक्स, कैश बुक एंड अदर बुक्स, ठीक है। इनमें से कुछ भी बना लो, यानी फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का हमारा क्या है, जर्नल। अगर आप जर्नल नहीं बनाना चाहते, जर्नल की जगह क्या बना सकते हो, कैश बुक एंड अदर बुक्स। टोटल चैप्टर हो गए हमारे, जर्नल भी हमारा हो गया बेटा और बुक्स भी हमारी हो गई। उसके बाद हमारा बनता है लेजर्स, यानी एक सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक ही प्लेस में लिखना। लाइक परचेजेस को परचेज अकाउंट में लिखना, सेल्स को सेल अकाउंट में लिखना, वेजेस को सारी वेजेस अकाउंट में लिख देना, ठीक है। ये एक तरह से इन सारी जर्नल की समरी है, राइट। ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स डे टू डे बेसिस पे होंगी। उसके बाद उन सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी सिमिलर ट्रांजेक्शन होंगी अपने अपने अकाउंटों में ट्रांसफर हो जाती है, पोस्ट हो जाती है। अब लेजर के बाद आता है बेटा ट्रायल बैलेंस, कि जितने भी लेजर्स हैं आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाले होंगे, बाई बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी निकाले होंगे आपने क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर आपने वेजेस अकाउंट बनाया होगा तो क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी निकला होगा। अगर आपने बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बनाया होगा तो क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी निकला होगा। अगर परचेजेस अकाउंट बनाया तब भी क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी, और सेल अकाउंट बनाया तो डेबिट में निकला होगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो जितनी भी लेजर्स की क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख के ये चेक करते हैं कि कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई। आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा, बेटा जर्नल में आपने पढ़ा था कि भी हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर डेबिट में 10,000 बुक हुए तो क्रेडिट में भी कितने बुक हुए होंगे, 10, यानी डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आता है। अब डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आया तो बेटा जर्नल का डेबिट सारा लेजरों में गया होगा, क्रेडिट भी सारा लेजर्स में गया होगा। तो इन लेजर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो किसी के डेबिट बैलेंस होंगे तो किसी के क्रेडिट बैलेंस होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लेजर्स के बेटा डेबिट बैलेंस हो, डेबिट तो हो ही नहीं सकते ना। जर्नल एंट्री हमने जब करी थी तो जर्नल एंट्री में दो कॉलम बनाते थे, आप डेबिट का और एक, अगर आप गुड्स की परचेज करते हो कैश में क्या एंट्री करते हो, गुड्स की परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, तो डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। तो जितने लेजर बने होंगे उन लेजर के कुछ लेजर्स के बैलेंस डेबिट होंगे और कुछ लेजर्स के बैलेंस क्रेडिट होंगे। अगर डेबिट वालों का टोटल 1,00,000 है तो क्रेडिट वाले लेजर्स का टोटल भी कितना ही मिलेगा, 1,00,000 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल मिस्टेक है, कहीं ना कहीं एरर है, कहीं ना कहीं हमने गलतियां करी हैं बेटा, ठीक है। इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं और इसके भी दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, जैसे जर्नल में होते हैं डेबिट क्रेडिट। ये एलएफ रहता है, यहां लिखते हैं बेटे हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, या पर्टिकुलर भी लिख सकते हो आप लोग। हेड ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर्स के नाम। मान लो तुमने एक लेजर बनाया बेटा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, उसका डेबिट ही होगा बैलेंस। मान लो 70,000 है तो डेबिट में लिख दो 70। कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा आपने, कैपिटल का बैलेंस कौन सा होगा, कैपिटल का बैलेंस क्या होते हैं हमेशा, क्रेडिट। तो यहां लिखोगे कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा, मान लो 30,000 है। आपने रेंट अकाउंट भी बनाया होगा, रेंट के बैलेंस कौन से होते हैं, सारे खर्चों के बैलेंस डेबिट होते हैं, किसी भी एक्सपेंस के बैलेंस क्रेडिट नहीं होते। तो रेंट अकाउंट मान लो 3,000 है, डेबिट में लिख दो। सेल्स अकाउंट के बैलेंस कौन से होते होंगे, सेल्स के हमेशा बैलेंस क्या होते हैं, कभी डेबिट नहीं हो सकते सेल के, तो सेल्स। ऐसे किसी के डेबिट होंगे और किसी के क्रेडिट होंगे। कैसे पता लगेगा बेटा किसी लेजर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है,
लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, जो साइड ज्यादा बड़ी होती है वही बैलेंस होता है। मान लो परचेज अकाउंट बनाया तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड ही बड़ी होगी, इसलिए परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। एक बार कर लेते हैं। कोई भी लेजर अकाउंट कैसे बनाते हो बेटा, यहां ध्यान से देखना। मान लो आप बना रहे हो परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ये आपने परचेज अकाउंट बना दिया। डेट का कॉलम नहीं बना रहा मैं, पर्टिकुलर अमाउंट बना रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिखने के लिए। बस पर्टिकुलर्स ये लेजर्स में सीखा था हमने, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपने राम से उधार में परचेज करी, क्या एंट्री होती है राम से उधार में परचेज करने की? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट किया ना, तो परचेज अकाउंट की डेबिट में एंट्री आएगी टू राम, 1,00,000 रुपए। आपने मार्केट से 10,000 रुपए का माल खरीदा कैश में, उधार नहीं कैश में खरीदा, क्या एंट्री करोगे परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्री डेबिट में आएगी टू, अपोजिट में कैश है तो टू कैश, 10,000 रुपए। यानी जितनी भी परचेज करोगे डेबिट में ही आएंगी। अब लेजर्स में क्या करते हैं, जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल लगाते हैं। क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, डेबिट का टोटल कितना है? 1.1 लाख, 1,10,000, 1,10,000। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? बाई बैलेंस सीडी कैसे आता है बेटा? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करना है, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जो डेबिट में है वही आ गया 1,10,000। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं परचेज का बैलेंस कौन सा है, मुझे बता दो। परचेज अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है ना, तो इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं बेटा, डेबिट। जो साइड बड़ी होती है, ये मत सोचा करो कि सीडी जहां लिखा है बैलेंस वही है। सीडी लिखने से मतलब नहीं है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है या क्रेडिट बड़ी है, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। जो साइड बड़ी होगी बैलेंस भी वही होगा। और परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और हमेशा डेबिट साइड बड़ी आएगी परचेज की। जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबके बैलेंस डेबिट होंगे, क्योंकि सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं, कोई खर्चा क्रेडिट तो होता ही नहीं है। तो कौन सी साइड बड़ी मिलेगी खर्चों की? डेबिट। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती है। क्या आपने जर्नल एंट्री में सेल को डेबिट होते हुए देखा? सेल डेबिट नहीं होती कभी भी। सेल हमेशा क्या होती है? परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट। खर्चे सारे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। इनकम सारी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो इनकम के बैलेंस हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट। खर्चों के बैलेंस हमेशा क्या होंगे? डेबिट। लेकिन ये तो हमने ऐसे सीख लिया कि खर्चों के बैलेंस हमेशा डेबिट होंगे, लेकिन रूल क्या है, कैसे पता लगता है बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है? जो साइड बड़ी होती है। समझ गए? अब जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है ना, ये वाला हेडिंग डालेंगे आप ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखेंगे एज ऑन, कब बना रहे हो आप? मार्च 31 2024, ऐसे डेट लिखनी है, एज ऑन मार्च 31 2024। और जो ये अमाउंट आएगा ना, यहां पे जो भी अमाउंट आएगा, कौन सा आएगा इसमें से? 1,10,000 ये वाला आएगा, टोटल नहीं आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा बेटा। आप कहोगे सर ये तो सेम है, ये तो सेम बेटा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, बट ये हमेशा सेम नहीं आएगा। बाई बैलेंस सीडी मतलब कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकला? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस किया, क्रेडिट 0 था इसलिए उसका टोटल यहां आ गया। अगर यहां पे कोई ट्रांजेक्शन होती तो ये बैलेंस कम होता ना। तो ट्रायल बैलेंस में बेटा क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट का टोटल नहीं लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। क्लियर? यानी आपको बेटा एक मैं क्वेश्चन दूं, उसके अंदर 5 ट्रांजेक्शन अगर मैं आपको दे दूं, कितनी ट्रांजेक्शन दे दूं? 5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अकाउंटिंग करनी है आपको, जर्नल बनाओगे आप। क्या बनाओगे आप? जर्नल के बिना वो ट्रांजेक्शन बुक्स में आएंगी नहीं, क्योंकि जर्नल को हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो ही बनती हैं। जर्नल के बाद क्या बनाओगे? लेजर। लेजर को प्रिंसिपल बुक्स कहते हैं बेटा। कौन सी बुक्स कहते हैं जर्नल को? लेजर को प्रिंसिपल बुक्स। लेजर के बाद क्या बनाओगे? ट्रायल्स। जर्नल आती है आपको बनानी, जर्नल से लेजर बना लोगे आप लोग, लेजर बना लोगे, लेजर की क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। किसी के क्रेडिट में लिखा होगा बाई बैलेंस सीडी, जैसे इसमें लिखा है, किसी के डेबिट में लिखा होगा टू बैलेंस सीडी।
निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस, उन सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को बेटा यहां ट्रायल बैलेंस में फिट कर देना है, ठीक है। सब लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को यहां लिख देना है। और आपको पता है बेटा सारे खर्चे कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, तो कहां लिखे जाएंगे, डेबिट में। सारी इनकम कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, कौन कहां लिखे जाएंगे, क्रेडिट कॉलम में। कैपिटल के बैलेंस भी कौन से होते हैं, क्रेडिट, कहां लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट बेटा। एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटी के बैलेंस, ऐसे बनाना आप, और लास्ट में क्या कर देना, दोनों साइड का टोटल कर देना, बराबर आना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर नहीं आया, या तो तुमने जर्नल में गलती कर दी, जर्नल ठीक है तो लेजर में गलती कर दी, लेजर ठीक है तो ट्रायल बैलेंस बनाने में गलती कर दी। कोई डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट वाली डेबिट में लिख दी, कोई ना कोई गलती इसका मतलब तुम्हारी जरूर है। और अगर गलती नहीं है तो बेटा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर आनी ही चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डबल अकाउंटिंग, डबल इफेक्ट अकाउंटिंग। एक ट्रांजेक्शन के दो दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक, और डेबिट अगर 10,000 है तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए, अगर डेबिट 10 है तो क्रेडिट भी 10 होना चाहिए, तो फिर दोनों बराबर आना ही चाहिए ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ट्रायल बैलेंस का जो पहला ऑब्जेक्टिव है बनाने का, वो ये देखना है कि हमने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं कर दी जर्नल बनाने में, लेजर बनाने में, कहीं भी। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, जब मैं आपको सबसे लास्ट चैप्टर कराऊंगा 11th क्लास में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, किस प्रकार एक बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा, वो पीएनएल अकाउंट बेटा ट्रायल बैलेंस से निकलेगा। यानी ट्रायल बैलेंस एक बेस है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस को बेस मान के बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फिर पीएनएल नहीं बन सकता, ट्रायल बैलेंस होना जरूरी है। समझ गए, पक्का आरिश हो? मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, ट्रायल बैलेंस में ये जितने अकाउंट होंगे, इनकी अकाउंटिंग हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी, इनकी जर्नल पास, क्योंकि अगर जिसकी जर्नल पास नहीं उसका लेजर नहीं बन सकता, और जिसका लेजर नहीं बना वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि यहां तो कौन से बैलेंस आते हैं, लेजर्स के बैलेंस आते हैं। अब लेजर ही नहीं बना तो बैलेंस नहीं आएगा, जर्नल नहीं बनी तो लेजर ही नहीं बन पाएगा, और लेजर बन ही नहीं पाया तो फिर यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितने भी अकाउंट्स होंगे, उन सब की अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी हो। क्लियर, पक्का आरिश हो? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? एक बार फॉर्मेट देख लें कैसे बनाया जाएगा, वो देख। हाँ बेटा, मुश्किल है बेटे, लेकिन स्कूल वाले पूछ कुछ भी सकते हैं। कल को तुम्हारे स्कूल वाले दे सकते हैं तुम्हें 6 ट्रांजेक्शन देंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे, या 12 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे, या 16 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे, और कहेंगे जर्नल बनाओ, उन जर्नल से फिर लेजर बनाओ सारे, और लेजर से फिर बाद में ट्रायल बैलेंस भी बना दो। तो लेंथी वर्क हो जाएगा, लेकिन नंबर भी उतने ही मिलेंगे। एक बार स्कूल में पूछा गया था, एक स्कूल वालों ने 12 नंबर का दिया था, एक स्कूल वालों ने 16 नंबर का दिया था। जिसने 16 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा उसका थोड़ा लेंथी होगा, जिस स्कूल ने 12 नंबर का क्वेश्चन दिया था उसका थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होगा, बट पूछे जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस। ये नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हमें तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आ जाओ एक बार, आप एक काम करो बेटा, पेज नंबर कौन से पे आओगे, पेज नंबर आ जाओ आप 14.5 पे, पेज नंबर 14.5, इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैश बुक नहीं है बेटा, देखो इसने ना बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये आपसे जर्नल नहीं मांग रहा, मैंने आपको पहले बोला था जर्नल का सब्स्टिट्यूट क्या है, बुक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है जर्नल की जगह क्या बना के दे दो मेरे को, बुक्स, और बुक्स के बाद फिर क्या कह रहा है, उनको पोस्ट कर दो लेजर में,
और लेजर के बाद क्या बना दो, ट्रायल बैलेंस। यानी तीनों चीजें पूछ रहा है, कह रहा है जर्नल भी करो, लेजर भी करो, ट्रायल बैलेंस भी करो, बट जर्नल की जगह इस क्वेश्चन में बुक्स मांग रहा है। तो हुआ क्या, ये देखो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, एक तो इसने कैश बुक बनाई, कैश बुक बनाई, परचेज बुक बनाई, सेल बुक बनाई, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक बनाई, और जो एंट्रियां इन पांचों बुक्स में नहीं आई उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाई। यही हमने सीखा है। कैश बुक और अदर बुक्स में क्या सीखा बेटा, कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, परचेज के अंदर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल के अंदर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। इन पांचों बुक्स में जो एंट्री नहीं आएगी उसकी क्या बनती थी, जर्नल प्रॉपर, वो इसने बनाई। उसके बाद इसने क्या बनाए, सारे लेजर अकाउंट बनाए। इसने कैश अकाउंट नहीं बनाया होगा ना बैंक अकाउंट बनाया होगा, देखो लेजर में नहीं बनाया ना कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो कैश अकाउंट जैसा ही है, बैंक अकाउंट जैसा ही है। अगर आपने कैश बुक बनाई है तो आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, बाकी लेजर बनाने की जरूरत होती है। हाँ बनेगा, वो परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो बुक है बेटा, ठीक है। और लास्ट में बनाया इसे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक बार आना बेटा पेज नंबर 14.9 पे, 14.9 पे आ जाओ। जो मेन है हमारा, ऊपर हेडिंग क्या डाला इसने, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2023, नीचे हेड ऑफ अकाउंट्स डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। पहला कौन सा बैलेंस लिखा है इसने, कैश के डेबिट में कितना पैसा लिखा है, आना एक बार कैश बुक में, वापस आओ कैश बुक बना रखी है जहां पे, देखो कैश का बाई बैलेंस शीट कितना दिखा रखा है, वही लिखा है ना। अब ट्रायल बैलेंस में दूसरा अकाउंट कौन सा है, बैंक का बैलेंस देखो कितना है, 8,000 रुपए, वही लिखा है बाई बैलेंस शीट वाला। तीसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट कहां बना रखा है, कैपिटल का लेजर होगा पक्का कहीं ना कहीं, है ना। बाई टू बैलेंस शीट कितना है, अच्छा एक मिनट सुनो, कैपिटल अकाउंट चेक करो दोबारा, कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस शीट कहां लिखा है, तो इसका बैलेंस कौन सा हुआ, डेबिट में लिखा है तो डेबिट बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस हुआ। अगर डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखा है इट मींस उसकी कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड बड़ी थी। यहां देखो ना आप, अगर मैंने परचेज के क्रेडिट में लिखा है बाई बैलेंस सीडी, इसका डेबिट साइड बड़ी थी ना, और अगर डेबिट में लिखूं टू बैलेंस सीडी तो कौन सी साइड बड़ी है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब कैपिटल का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस चेक करो कहां लिखा है कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट में लिखा है ना, तो बना लोगे ऐसे, इजी है, कर सकते हैं हम लोग। आप सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ हाँ सीधा आ जाओ, सीधे जंप मारो और आ जाओ तुम पेज नंबर 14.23, पेज नंबर 14.23 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मजा आएगा इसमें, इसमें कुछ नहीं है चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर है बेटा आपका ट्रायल बैलेंस। नहीं 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 ये तो आसान है बेटा बहुत, अभी देखो तो मजा आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, कह रहा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। उसने अकाउंट्स दे रखे हैं, ना हमें जर्नल बनानी ना हमें लेजर बनाना है, सीधा क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। बनाओ फॉर्मेट, बन गया फॉर्मेट। पहला अकाउंट कौन सा लिखा है क्वेश्चन में, लिखो हेड ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल, कैपिटल के कौन से बैलेंस होते होंगे, दूसरा अकाउंट है कैश, कैश के कौन से बैलेंस होते होंगे, तीसरा लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के कौन से बैलेंस होते होंगे, क्रेडिटर्स के कौन से बैलेंस होते होंगे, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जितनी भी लायबिलिटी है सबके बैलेंस क्रेडिट होंगे। सेल्स के बैलेंस कौन से होते होंगे,
सेल्स देख लो क्या होती थी, स्टॉक। बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया है तो हमेशा डेबिट में लिखना है, स्टॉक एसेट होती है। डेटर्स एसेट है बेटा, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। बैंक लोन क्रेडिट या डेबिट? लायबिलिटी है बेटा, लोन क्रेडिट होंगे। परचेजेस अरे शिवांश तुम टॉप तो नहीं मार जाओगे? यस। देखो दोनों साइड का टोटल, $10,50,000 आ रहा है। ये बन गया ट्रायल बैलेंस। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? लेंदी है क्या ये? हाँ, लेकिन वो तो सीख रखा है हमने, जर्नल भी सीखा था, लेजर भी सीखा था, लेकिन ये तो मुश्किल नहीं है ना। ट्रायल बैलेंस तो आसान है बेटे। यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हो गया सबका या पेंडिंग है अभी? कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ। हम्म। अभी बेटे कर लिया आप लोगों ने सबने? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ये लेंथी क्वेश्चन है, पहले जर्नल बनानी पड़ेगी, फिर लेजर्स और फिर ट्रायल बैलेंस। तो इन सब की जर्नल और लेजर आप घर से बना के लाना, ट्रायल बैलेंस मैं बनवा दूं। ट्रायल बैलेंस घर से मत बनाना, बना सकते हो तो बना लेना, बट जर्नल तो आती है ना, और जर्नल के बाद लेजर भी आते हैं, तो ये दोनों काम घर से बैठ के करना बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। लो जी, बनाओ दोबारा ऐसे ही फॉर्मेट, ये भी आसान है। पेज नंबर 14.23 पे क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ट्रायल बैलेंस बनाओ। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जनरली बेटा ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। एक रीजन है, आ सकता है, जनरल रूप में बोलो तो नहीं आता कभी क्लोजिंग स्टॉक। क्यों नहीं आता और कब आ सकता है बाद में बात करेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है वो। क्लोजिंग स्टॉक कब आ सकता है और कब नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो बात करेंगे। क्या एक्सपेंसेस होते हैं बेटा गुड्स को लाने के हाँ, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे दोनों। सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट में चली जाएंगी। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में आएगी। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड कौन सी रिटर्न होती है?
रिटर्न मतलब वापसी, इनवर्ड मतलब हमारी तरफ आ रही है, तो सेल करी होगी तभी वापस आएगी। तो ये कौन सी रिटर्न है? सेल क्रेडिट में आती है ना, तो सेल रिटर्न कहां चली जाएंगी? डेबिट में। सेल रिटर्न डेबिट में आएंगी 19,000। सेल के अपोजिट में होती हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। हम्म। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर है ही एक्सपेंसेस तो डेबिट में आएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या एक्सपेंस है? क्रेडिट। सैलरी और ऑफिस रेंट दोनों खर्चे हैं, डेबिट में आएंगे। चलें, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इसमें जब भी हमारे स्कूल में ट्रायल बैलेंस बनाना आएगा और हम सारे अकाउंट लिख दें और पता लगे क्रेडिट बैलेंस डेबिट से छोटा है, यानी दोनों साइड आपस में मैच नहीं हो रही, दोनों का टोटल बराबर नहीं आ रहा, डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो चिंता मत करना, अपने आंसर को चेक करके देखना 100% कैपिटल अकाउंट मिसिंग होगा। कौन सा अकाउंट मिसिंग होगा? तो अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो देख लेना कितने रुपए से छोटी है, उसको लिख के अमाउंट को और लिख देना कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग वैल्यू, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस हो नहीं सकता जिसमें कैपिटल ना हो। तो यानी क्वेश्चन हमें टेस्ट करना चाह रहा है कि आपके क्रेडिट छोटी आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो हमारा फर्ज बनता है हम चेक कर लें कोई कैपिटल का अकाउंट तो नहीं दे रखा, और 100% पक्की बात है आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट मिसिंग होगा, तो आप कैपिटल अकाउंट लिख के और मैच कर देना आंसर। क्लियर? ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2023, ही हैज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट। ये तो इसने हिंट दे दिया कि उसने कैपिटल अकाउंट ओपन करना भूल गया वो, बट अगर ना भी लिखे तब भी ये हमारा फर्ज है कि हम ट्रेस करें ये किस वजह से क्रेडिट साइड छोटी है। ठीक है, बनाओ ट्रायल बैलेंस दोबारा, सेम फॉर्मेट बनेगा बेटा, मैं बस अकाउंट डिस्कस कर लूंगा आपको जो आपको नहीं आता होगा, आप फॉर्मेट बनाओ अपने आप। फोर, जिसमें आंसर आ रहा है कैपिटल का बैलेंस 148,750, 1,48,750। फॉर्मेट बनाओ आप लोग पहले। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्रेडिट, लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक डेबिट होता है और बैंक अगर माइनस में चला जाए तो क्रेडिट हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में लिखो बेटा, लायबिलिटी है आपकी। 95,000 क्रेडिट में लिखो। सेल्स आपको पता ही है क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न क्या होंगी? डेबिट तो परचेजेस होती हैं बेटा, परचेजेस क्या होती हैं? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। डेटर्स एसेट है, डेबिट होंगे। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होंगे। कैपिटल दे नहीं रखी, बाद में निकल जाएगी बैलेंसिंग वैल्यू। परचेजेस डेबिट होंगे। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी। मैं बता देता हूं आपको क्या क्या डेबिट होते हैं, यहां लिख देता हूं। देखो, क्रेडिट
बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक दो तीन, तीन चीजें क्रेडिट होती हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ये तीनों चीजें क्रेडिट होती हैं, दो चीजें डेबिट होती हैं हमेशा। एसेट हमेशा डेबिट होती हैं और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। इन चीजों को देखा करो बस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, इक्विपमेंट डेबिट में आएगा, सेल्स इनकम है क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। सेल रिटर्न डेबिट होगी बेटा, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न अपोजिट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, एसेट हो गया। इक्विपमेंट एसेट है, डेबिट में आएगा। सेल रिटर्न डेबिट में आएगी। सेल क्रेडिट होती है, सेल इनकम है तो क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट में चली जाएगी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट में आएगा। करो शाबाश। इक्विपमेंट एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। देखो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस कर दो, बैलेंसिंग वैल्यू चेक करो, जो भी आएगा कैपिटल लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जीएसटी के साथ हैं, तो जब जीएसटी खत्म कर लेंगे ना, तब इनको अपने आप कर लोगे तुम, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। बट अभी जीएसटी हमने नहीं कर रखा, तो अभी इनको हम पेंडिंग छोड़ देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई जीएसटी नहीं है। अरे उसको छोड़ दो यार, तुम जानबूझ के छुड़वाना चाहते हो सारे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ टांग अड़ाए पड़े रहते हो। देखो कैसे ढूंढ रहे हैं, कह रहे है सर है। छोड़ दो छोड़ दो, जीएसटी नहीं है बेटा, वो टैक्स है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो एक बार। आपने करना बाद में, पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सी आइटम डेबिट में जाएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। मैं नाम बोलूंगा, पहले अपने आप सोच लेना तुम्हारे हिसाब से कहां जाएगी है, फिर मैं बताऊंगा कहां जाएगी, मैच कर लेना। अगर तुम्हें डाउट हो तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैपिटल सोच के रख लो कहां जाएगी, बोलना नहीं है, राइट। मैं बताऊंगा तो मैच कर लेना, जो तुमने सोचा था क्या वही है। कैपिटल बेटा क्रेडिट में जाएगी, प्लांट डेबिट में जाएगा बेटा क्योंकि एसेट है। कैश इन हैंड डेबिट में जाएगा बेटा क्योंकि एसेट है। बोलना नहीं है बेटा, आपस में बस मन में सोच लिया करो। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखा है डीआर डॉट, अब डीआर डॉट का मतलब ही क्या होता है, डेबिट। तो ये तो बताना चाह रहे हैं डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज कहां जाती है, डेबिट में। अगर परचेज डेबिट में जाती है तो परचेज रिटर्न कहां जाएंगी, क्रेडिट में। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में जाएगी। रिपेयरिंग चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट में जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएंगे। फर्नीचर एसेट है, डेबिट में जाएंगे। सेल रिटर्न, सेल कहां जाती है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न कहां जाएंगी, डेबिट। लोन एडवांस्ड बेटा, जब भी वर्ड लग जाता है ना वैसे लोन लायबिलिटी होती है, अगर लिखा हो लोन इट मींस लायबिलिटी, क्रेडिट में जाएगी। इसमें लोन नहीं लिखा, लोन एडवांस्ड, एडवांस मतलब देना। आपने लोन ले नहीं रखा, आपने लोन दे रखा है, और अगर आप लोन दोगे तो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है,
एसेट है, तो ये कहां जाएगा, डेबिट में। एडवांस लिखा है बेटा, इसका ध्यान रखना हमेशा। लोन एडवांस मतलब लोन देना, और लोन देना आपकी लायबिलिटी नहीं है, लोन देना आपकी एसेट है, तो कहां जाएंगे ये, डेबिट में। डेटर नहीं हो गए, डेटर नहीं होते बेटा, डेटर तो क्रेडिट सेल से आते हैं, ये लोन है जो हमने दे रखा है। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगी। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में आएगी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। कैसेट बैंक डेबिट में आएगा। रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ये खर्चा है, डेबिट में आएंगे खर्चे। डिस्काउंट ब्रैकेट में कर रहा है सीआर डॉट, सीआर मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगी। सेल्स क्रेडिट में जाती है बेटा। बुक डेट्स, ये जो लिखा है ना बुक डेट्स, इनको डेटर्स कहते हैं। बुक डेट को कोमा लगा के लिख लो, वहां पे एरो लगा के। बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स। ये बेटा बुक डेट्स मतलब डेटर है, और डेटर कहां जाते हैं, एसेट है, डेबिट में जाएंगे। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। कैरेज एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। डिलीवरी वैन एसेट है, डेबिट में जाएगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे। ड्रॉइंग्स भी कहां जाती हैं, डेबिट में। कैपिटल क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगी अपने आप, डेबिट। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन पक्का? इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाओगे, होमवर्क लिख लो, मेरे को परसों की क्लास में ना ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं यहां करवाऊंगा तो हो नहीं पाएगा। अब कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे होमवर्क के लिए? एक तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी जर्नल और लेजर करनी है, ट्रायल बैलेंस तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, मैंने सारे अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कहां आंसर में है बेटा वो, इस क्वेश्चन में बेटा जब क्वेश्चन नंबर 7 करोगे ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे ना आप लोग, तो आपकी डेबिट साइड छोटी आएगी। कौन सी साइड छोटी आएगी? डेबिट साइड छोटी आएगी। अब वो डेबिट साइड छोटी किस वजह से हो सकती है हमें तो नहीं पता ना। एक कैश हो सकता है, कैश तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन ने। तो इस केस में अगर आपको ये ना पता हो किस वजह से छोटी है कोई साइड, तो आप क्या डाल देना उसमें, सस्पेंस। जैसे मैंने आपको बोला अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो चेक कर लेना कहीं कैपिटल तो नहीं लिखी। अगर कैपिटल भी लिखी है तब भी क्रेडिट साइड छोटी है तो हम हर चीज थोड़ी मान लेंगे। कैपिटल लिखी है तो मैं कैपिटल तो एज्यूम नहीं कर सकता दोबारा, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, सस्पेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर कोई साइड छोटी आ जाए तो आप सस्पेंस वर्ड यूज कर सकते हो बैलेंसिंग वैल्यू के लिए। लेकिन अगर क्रेडिट साइड छोटी हो और कहीं कैपिटल ना दे रखा हो तो फिर सस्पेंस मत ले लेना, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल। क्लियर? ये तो ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने तो सारा ठीक किया है फिर भी डिफरेंस है, इसका मतलब सस्पेंस होगा। ठीक है, ऐसे केस बेटा कम होते हैं। तुम पैकिंग कहां कर रहे हो? नहीं नहीं, छुट्टी कहां यार, बताओ इतनी जल्दी छुट्टी? एक क्वेश्चन तो अभी किया। अच्छा, अगर जब बेटे आप अपने स्कूल में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, आंसर मैच करोगे, दोनों साइड मैच नहीं हुई, तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम एक बार दोबारा उसको मैच करके देखो। ठीक है, फिर भी मैच नहीं होता तो कितना डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस लिख के मैच कर दो। उसके अलावा ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। क्या नहीं, कई बार मेंशन नहीं होता, बस वैसे ही दे देता है, और कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं लिखा होता, तो हमें क्रेडिट में अगर शॉर्टेज आ गई तो कैपिटल एज्यूम करना पड़ेगा फिर। क्या बिल्कुल दे सकता है, और हो सकता है ना दे। नहीं नहीं होगा कभी। ट्रायल बैलेंस अगर आया तो कैपिटल फाइंड आउट करना आएगा और कुछ नहीं आएगा, और कहीं अगर किसी वजह से गैप है तो सस्पेंस में डाल दो। और बताओ कंफ्यूज क्यों होते हो तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 8 अगेन जीएसटी है, जीएसटी होगा तो हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, तो 3 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 5, 6 और 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ।
फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। ये एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया, शायद हमसे और अगर देखोगे तो डेबिट साइड में पट्टे ने बैंक ओवरड्राफ्ट डाल रखा है, बैंक ठीक है। अब देख रहे हो ना डिफरेंस, तो अब उसकी गलती को आपने ठीक करना है, तो कर सकते हो क्या? बनाओ ट्रायल बैलेंस, बनाओ अपना। करो करो ठीक करो। जल्दी करो फास्ट, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज फटाफट से बनाओ। देखते हैं अभी, ये तो करो। आप बेटे कुछ भी कर लो, स्टार्ट है। क्या बैड डेट्स क्या होता है बेटा? एक्सपेंस या इनकम? जर्नल याद कर लिया करो यार। बैड डेट्स की क्या एंट्री करते थे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर एक सेकंड, ट्रायल बैलेंस ही गलत बना रहा है, ये तो फॉर्मेट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ निकला, ये तो कहीं से नहीं पढ़ा हुआ। नहीं नहीं नीचे गाने बेटा, ऊपर देखते हैं। डेबिट में आएंगे, लॉस नहीं एक्सपेंस होता है एक तरह से बिजनेस का, डेबिट में आएगा। हाँ क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न हो, सही तो कह रहा है। करो जल्दी। अब देखो तुम तो कह रहे थे लेंदी है चैप्टर, अगले पेज पे चैप्टर खत्म हो गया। एक पेज पलट के देखो, चैप्टर ओवर।